चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुरादाबाद में पुलिस वालों ने रेस्टोरेंट मालिक को पीटा। पीलीभीत में शनिवार सुबह नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ सपा कार्यालय को खाली करा दिया। ये कार्यालय नक्ता दाना चौराहे पर स्थित था, जिससे अब नगरपालिका ईओ के आवास में बदला जाएगा। मौके पर 100 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे। जब अधिकारी वहां पहुंचे तो 3 बड़े ताले लटके मिले। काफी देर इंतजार के बाद ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया और सारा सामान बाहर निकाल दिया गया। बताया गया कि वर्ष 2005 में ये भवन 115 रुपए मासिक किराए पर दिया गया था, लेकिन 2020 में आवंटन रद्द कर दिया गया था। मिल्कीपुर डिवीजन पर बकाया 172 करोड़। प्रदेश सरकार के निर्देश पर विद्युत निगम ने बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। मिल्कीपुर डिवीजन में 1.27 लाख उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, जिन पर करीब 172 करोड़ का बकाया है। ये योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक 3 चरणों में चलेगी। अधिशासी अभियंता विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि 26,698 उपभोक्ताओं ने आज तक एक भी बिल जमा नहीं किया है, जबकि 36,800 उपभोक्ताओं ने एक बार भुगतान के बाद दोबारा बिल नहीं चुकाया है। कौशाम्बी में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। कौशाम्बी जिले के चरवा थाना क्षेत्र में सिरवा कला गांव में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में खुलेआम कई राउंड गोलियां चलाई जा रही हैं, जिसमें नाबालिगों को भी हथियार चलाते देखा जा सकता है। लाइसेंसी राइफलों से की गई फायरिंग से लोगों की जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया था। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। फिरोजाबाद डीएम को किसानों ने 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने शनिवार को फिरोजाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सोनभद्रा और येदा क्षेत्र के किसानों की चकबंदी, पेयजल एक्सप्रेसवे, परिवहन और बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। किसानों ने बताया कि भैंसावर और रौनीजा गांव के किसान पिछले 6 माह से धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। 39 जीटीसी में अग्निवीरों ने देश सेवा की शपथ ली। वाराणसी स्थित 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में अग्निवीर 0625 बैच की भव्य कसम परेड का आयोजन किया गया। शनिवार सुबह आयोजित इस कार्यक्रम में 31 सप्ताह की कठिन सैन्य ट्रेनिंग पूरी करने वाले युवाओं मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद अग्निवीर औपचारिक रूप से भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इतने जूते मारेंगे कि शक्ल भूल जाओगी, महिला दरोगा का वीडियो वायरल। पीलीभीत सदर कोतवाली की महिला दरोगा उमा अग्रवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वो डकौली गांव की एक बुजुर्ग महिला को धमकाते हुए नजर आ रही हैं। वो नोटिस तामील कराने पहुंची थीं, तभी किसी बात को लेकर बुजुर्ग महिला से कहासुनी हो गई। गुस्से में दरोगा ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी जयप्रकाश सिंह ने जांच सीओ दीपक यादव को सौंपी। उन्नाव में अवैध मिट्टी खनन पर पुलिस की कार्रवाई। उन्नाव की सदर तहसील क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध मिट्टी खनन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। भोनी खेड़ा चौराहे के पास छापेमारी कर एक डंपर और एक जेसीबी मशीन जब्त की गई। ग्रामीणों ने बताया कि खनन माफिया दिन रात मिट्टी खोदकर बेच रहे थे और विरोध करने पर धमकाते थे। इससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। एक ही रात 2 घरों में लाखों की चोरी। देवरिया जिले के गंभीरपुर और सरैया गांव में शुक्रवार रात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। गंभीरपुर में अर्जुन पासवान के घर से नकदी, जेवर और कीमती सामान चोरी हो गया। परिवार के लोग कमरे में सोते रहे और उन्हें चोरी की भनक तक नहीं लगी। दूसरी चोरी सरैया गांव में हुई। शोर सुनकर लोग जागे, लेकिन तब तक चोर फरार हो चुके थे। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और जल्द खुलासे की बात कही है। मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन एचओडी पर डिप्टी सीएम की नाराजगी। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक विभाग के तत्कालीन एचओडी डॉक्टर डीसी श्रीवास्तव को डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने परिनिंदा का दंड दिया है। ये कार्रवाई स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित न कर पाने के कारण की गई है। पाया गया कि ओपीडी में मरीजों को समय परामर्श और इलाज नहीं मिल पा रहा था। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए डिप्टी सीएम ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। लखनऊ में रोडवेज में 120 संविदा चालकों की होगी नियुक्ति। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने लखनऊ क्षेत्र में 120 संविदा चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती 1 और 2 दिसंबर 2025 को अर्बन बस स्टेशन कैंपेन लखनऊ में आयोजित ड्राइविंग टेस्ट और रोजगार मेले के माध्यम से की जाएगी। निगम के अनुसार शहरी रूटों पर बसों की संख्या बढ़ने के कारण चालकों की आवश्यकता बढ़ गई थी। भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 23 वर्ष 6 माह और ऊंचाई कम से कम 5 फुट 3 इंच होनी जरूरी है। साथ ही भारी वाहन का 2 साल पुराना वैध लाइसेंस अनिवार्य है। नोएडा में कार में लगी आग। नोएडा के सेक्टर 76 में अचानक एक टाटा सफारी कार में भीषण आग लग गई। आग डीजल टैंक में लगी, जिससे कुछ ही पल में पूरी गाड़ी आग की चपेट में आ गई।
गनीमत रही कि चालक और उसमें सवार परिवार के सभी लोग समय रहते बाहर कूद गए और उनकी जान बच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। प्राथमिक जांच में डीजल टैंक लीक होने की बात सामने आई है। परिवार शादी में शामिल होने जा रहा था। मैनपुरी में 4 डॉक्टर बर्खास्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी जिले में लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे 4 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी। ये डॉक्टर विभिन्न प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात थे, लेकिन बिना सूचना के लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे थे। बर्खास्त डॉक्टर पीएचसी लेखराजपुर, सीएचसी भोगाम, पीएचसी सुल्तानपुर सांडा और पीएचसी करहल में पदस्थ थे। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि मरीजों की सेवा में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बदायूं में बाइक टक्कर के बाद युवकों में मारपीट। बदायूं के माहुली कोतवाली क्षेत्र में तहसील के पास शुक्रवार को हुई मामूली बाइक टक्कर देखते ही देखते बड़े विवाद में बदल गई। टक्कर के बाद 3 युवक आपस में भिड़ गए और बीच सड़क पर जमकर लात घुसों से चलने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। कई राहगीरों ने बीच बचाव का प्रयास किया, लेकिन युवक शांत नहीं हुए। शनिवार को इस घटना का वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ देर बाद 2 युवक बाइक लेकर भाग गए, जबकि तीसरे युवक को भीड़ ने घेर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने रनिंग ट्रैक का उद्घाटन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी शनिवार को बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने 82 लाख रुपए की लागत से बने सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का उद्घाटन किया। ये ट्रैक उनकी सांसद निधि के बनाया गया है। उद्घाटन के बाद जयंत चौधरी ने खुद ट्रैक पर दौड़ लगाकर उसका निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेल के लिए बेहतर सुविधाएं मिले, यही उनका उद्देश्य है। राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संस्थाओं और प्रक्रियाओं का सम्मान जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो वोट जरूर दें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें। गोरखपुर में रिटायर्ड पेंशनर से 4 लाख की साइबर ठगी। गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड पेंशनर से 14 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। जालसाज ने खुद को पंजाब नेशनल बैंक का कर्मचारी बताकर पीड़ित से फोन पर संपर्क किया और जीवित प्रमाण पत्र अपडेट करने के बहाने उनसे जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद उनके खाते से बड़ी रकम निकाल ली गई। पीड़ित सुभाष चंद्र मौर्य को जब पैसे कटने का मैसेज मिला, तब उन्हें ठगी का पता चला। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगरा में हेड कांस्टेबल से 3 लाख की ठगी। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में अपर पुलिस महानिदेशक कार्यालय में तैनात हेड कांस्टेबल चरण सिंह से 3 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि उन्हें अमेजॉन और स्नैपडील से 50% छूट पर सामान दिलाने का झांसा दिया गया। होटल मैनेजर के माध्यम से उनकी पहचान एक युवक से कराई गई, जिसने भरोसा जीतकर उनसे 3 लाख रुपए ले लिए। बाद में न तो कोई सामान दिया गया और न ही पैसे लौटाए गए। पीड़ित ने डीसीपी सिटी से शिकायत की, जिसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। कन्नौज में कंटेनर ने साइकिल सवार को कुचल दिया। कन्नौज के चिब्रामो कोतवाली क्षेत्र में पापा होटल के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने साइकिल सवार ग्रामीण को कुचल दिया। हादसे में 55 वर्षीय हाकिम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी साइकिल कंटेनर में फंसकर काफी दूर तक घसीटती चली गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे से गांव में शोक की लहर फैल गई।